सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। प्रिय विद्यार्थियों, सस्नेह, मैं पंडित रविशंकर शुक्ल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर से आपकी संस्कृत शिक्षिका डॉक्टर ख्याति बेलापुरकर संस्कृत विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। संस्कृत विषय जितना सरल है उतना ही क्लिष्ट। गणित विषय की तरह आप इस भाषा में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। गणित में जिस प्रकार सूत्र याद करना, उत्तर के साथ उसका यूनिट लिखना आवश्यक होता है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में हलंत एवं विसर्ग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए शब्द रूप, धातु रूप एवं कारक चिन्हों को याद रखना अत्यंत आवश्यक है। वैसे बच्चों, पढ़ने या सीखने का एक विशेष तरीका होता है। किसी भी विषय वस्तु को ध्यान से सुनें, सही उच्चारण करते हुए ध्यान से पढ़ें, आपकी आवाज़ इतनी हो कि आपके कान तक पहुँचे, फिर उसे लिखें। संस्कृत विषय के लिए यह प्रक्रिया विशेष रूप से लाभदायक है। अब हम आगे बढ़ें। पाठ्यक्रम पर कक्षा 11 में हम देखें तो कंठस्थ श्लोक, प्रार्थना पत्र, कवि परिचय, वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, स्मृतियाँ आदि से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अवश्य रूप से आते हैं। प्रार्थना पत्र को प्रारूप अनुसार 3 भागों में बांटकर लिखकर अभ्यास करें। कवि परिचय में कम से कम 4 से 5 कवियों के कृतित्व का परिचय याद करना आवश्यक है। कुछ श्लोक कंठस्थ करें और उनका लिखकर अभ्यास अवश्य करें। व्याकरण में देखें तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय आदि महत्वपूर्ण बिंदु हैं। संधि का अर्थ है वर्णों का मेल और संधि विच्छेद से तात्पर्य है वर्णों का विच्छेद। समास का अर्थ है संक्षिप्त लेखन। इन्हें पहचानने की एक विशेष प्रक्रिया है जिसको ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्यय को पहचानने का भी एक विशेष तरीका है। जैसे मान लीजिए, पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगने पर पठितुम होता है और त्वा प्रत्यय लगने पर पठित्वा। तो तुम या त्वा से हम यह समझते हैं कि कौन सा प्रत्यय लगा है। इसी तरीके से आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अन्य प्रत्ययों का अभ्यास करना भी सरल हो जाएगा। पाठ्य वस्तु को पढ़ने का एक तरीका निर्धारित करें। जैसे पहले सभी पाठों के प्रश्नोत्तर को याद करके लिख लें, देखें। प्रत्येक पाठ के व्याकरण संबंधी प्रश्न, जैसे सभी पाठों के रिक्त स्थान, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास आदि से संबंधित प्रश्न एक साथ लिखकर अभ्यास करें और लिखते समय हुई त्रुटियों को स्वयं सुधारें, जिससे परीक्षा के लिए जाते समय पुनर्अभ्यास करना आसान हो जाएगा। साथ ही लिखते समय हुई त्रुटियों पर आपका ध्यान जाएगा, जिससे उन त्रुटियों की परीक्षा में होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। हाँ, एक बात और, जैसा कि आपको सभी विषय शिक्षकों ने भी अवश्य बताया होगा कि निर्धारित अंक योजना का विशेष ध्यान रखें। कोई भी प्रश्न छोड़े न। सभी प्रश्न बिना किसी घबराहट के ध्यानपूर्वक शांत दिमाग से लिखें। वार्षिक परीक्षा के उत्तम परिणाम के लिए अनंत शुभेच्छाएं। आप सुन रहे थे ईएफए स्कूल रेडियो।